शुड वी सॉल्व द पेपर। तो बॉस अब देखो, पेपर जाने से पहले आपको मैं मेन यही चीज बोलूंगी कि हम सबको पता है पेपर में होते हैं भैया 4 सेक्शन। सेक्शन ए होता है आपका सीन एंड अनसीन पैसेज, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। सेक्शन बी जो होता है वहां पे पोएट्री एंड अप्रिसिएशन आता है। सेक्शन सी में राइटिंग स्किल और सेक्शन डी में क्वेश्चन एंड आंसर्स यानी नॉवेल्स के। अब मैंने बहुत बार बच्चों को ये पूछते हुए सुना है कि मैम शुड वी अटेम्प्ट राइटिंग स्किल फर्स्ट। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन बाळांनो, दिस यूज्ड टू वर्क फॉर मी। राइटिंग स्किल में अगर आप स्पीच की बात करो या अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रेम करने की बात करो या आप अपील की बात करो, वहां पे यू हैव टू थिंक अ लॉट। और अगर ये थिंकिंग वाला काम आपने पेपर के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में कर लिया तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वहां पे टाइम लग गया तो आपको आगे के पेपर में प्रेशर आएगा कि भैया पेपर करना है, पेपर करना है, पेपर करना है, और आप स्टार्टिंग में ही सारा सोचने का काम कर लोगे। सो यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी ड्रेन्ड और आगे का पेपर अटेम्प्ट करने में फिर आपको टायर्ड फील होगा, दिमाग नहीं चलेगा। सो व्हाट इज माय सजेशन इज प्लीज गो अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस ओनली। अब जो सेक्शन ए है आपका प्रोज वाला सेक्शन, वो मैक्स टू मैक्स आपका 35 मिनट्स में होना चाहिए, बहुत से बहुत 40 मिनट्स में। उसके बाद सेक्शन बी 3 घंटे का पेपर है ना बेटा, सेक्शन बी होना चाहिए 35 मिनट्स में। इसमें से भी बेटा 25 मिनट्स में पूरा पोएट्री कंप्लीट कर दो। अप्रिसिएशन लिखने में भाई 10 मिनट भी देखो बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि 8 पोएम्स तो देखो पता ही है अप्रिसिएशन उसके बाहर आएगा नहीं। पोएम भी दी रहेगी, देखो बस उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, सब कुछ दिया होता है। तो 25 मिनट्स में पूरा पोएट्री कंप्लीट कर, 10 मिनट में अप्रिसिएशन लिख ले। सेक्शन सी होता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में माय डियर स्टूडेंट्स अगेन ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज और इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत इजी है, जल्दी हो जाता है। अपील भी जल्दी हो जाता है, बट सोचना ज्यादा पड़ता है और उसके बाद आपका स्पीच राइटिंग में लिखने में टाइम लगता है। एंड द लास्ट इज सेक्शन डी। यहाँ पे आपको शायद ज्यादा टाइम लग सकता है, इसीलिए इधर फटाफट निपटा लो, क्योंकि यहाँ पे आते हैं बॉस क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स में ना आपको सोचने के लिए, रिकॉल करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। और लास्ट के जो 10 मिनट्स है दैट शुड ऑलवेज बी देयर फॉर चेकिंग द पेपर। आता बाळांनो लास्ट के कुछ दिनों में या 2 दिनों में बेसिकली मैम क्या करना चाहिए? सबसे पहले सारे 8 पोएम के जो अप्रिसिएशन है, माय डियर स्टूडेंट्स, दिन रात सुबह शाम पूरा टाइम उठते बैठते पेपर को जाने तक अप्रिसिएशन देखो, क्योंकि इन 8 पोएम्स में से ही एक अप्रिसिएशन आएगा, बाहर से क्या ही आएगा। सो अप्रिसिएशन देख लो। नॉवेल्स पे शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉवेल्स के क्वेश्चन आंसर्स देख लो। और बच्चों मैंने 2023 और 2024 का पेपर आपको सॉल्व करा के दिया है। सो प्लीज गो एंड चेक कि वो पेपर सॉल्व कैसे किया है मैंने, व्हाट इज द पैटर्न इन विच आई हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अब 2023 और 2024 का सॉल्व पेपर मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाया है। प्लीज सी द पेपर बिफोर गोइंग, प्लीज गो थ्रू द अप्रिसिएशन। सारे 8 पोएम्स के अप्रिसिएशन मैंने दिए हैं। प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द नॉवल। जो 3 नॉवेल्स हैं मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स के नोट्स भी मैं जल्दी दे दूंगी। कोई भी डाउट होगा बिंदास कमेंट करो, आई एम कंप्लीटली अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन में। सारे कमेंट्स देखती हूँ और फिर अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीडियोस बनाती हूँ। तो कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करो, ज्यादा टेंशन मत लो, काम रहो, बी पेशेंट, पेपर अच्छा ही जाएगा। डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे कॉन्फिडेंट, और ये 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। एंड ये टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल दिमाग में पक्का बिठा के रखो, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड बी पॉजिटिव। और फिर से बता रही हूँ कीप स्माइलिंग, स्ट्रेस मत ले, मैं यही हूँ। बाय बाय।